हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं झारखंड में अफवाह प्रणाली। और झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो झारखंड की अधिकतर नदियाँ हैं वो नदियाँ कैसी है। तो वो नदियाँ आपकी बरसाती नदियाँ हैं और इसलिए हम लोग झारखंड की नदियों को मानसून पर निर्भर होता है। इसलिए कहा जाता है कि झारखंड की जो नदियाँ होती है वो मानसून पर निर्भर होती है। यहाँ पे एक नदी है मयूराक्षी नदी, जिसका हम लोग उपयोग नाव चलाने के लिए किया करते हैं। और अगर देखा जाए तो प्रवाह की दिशा के आधार पर अगर देखा जाए तो झारखंड की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तरवर्ती नदी के रूप में और एक पूर्ववर्ती नदी के या दक्षिणवर्ती नदी के रूप में बांटा गया है। अगर हम लोग उत्तरवर्ती नदी के बारे में बात करते हैं तो उत्तरवर्ती नदी में सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, चानन एवं दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में बात करते हैं तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख और मयूराक्षी है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले झारखंड की उत्तरवर्ती नदी के बारे में। झारखंड की उत्तरवर्ती नदी के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोन नदी के बारे में। तो जो ये सोन नदी जो है ये मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और जाके गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि इसका मुहाना कहाँ पे है, तो गंगा नदी में। इसकी जो कुल लंबाई है वो 780, कहीं कहीं पे 784 भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 780 किलोमीटर है। अगर अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो अपवाह क्षेत्र इसका 9030 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कौन है? सोन नदी की जो सहायक नदी है वो है उत्तरी कोयल। और सोन नदी झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। कितनी किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है? तो ये 45 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। अगर हम लोग सोन नदी का अपवाह क्षेत्र के बारे में देखें तो ये पलामू, गढ़वा जिला में अपवाह क्षेत्र इसका है। सोन नदी को हम लोग हिरण्यवाह और एवं सोनभद्र के नाम से भी जानते हैं। और सोन नदी झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग सीमा से होकर बहती है। तो सोन नदी झारखंड की किस सीमा पे होकर बहती है? उत्तर पश्चिमी सीमा में। उत्तर पश्चिमी सीमा में होकर बहती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उत्तरी कोयल, जो सोन नदी का सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल का देखा जाए तो ये उत्तरी कोयल जो है ये रांची पठार का मध्य भाग से निकलती है। कहाँ से? ये पिस्का, मध्य भाग के पिस्का से, मतलब पिस्का एक जगह वहां से निकलती है। इसका मुहाना जाके सोन नदी में मिल जाती है ये। और इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है। अगर देखा जाए कि इसकी सहायक नदी कौन सा है तो इसकी सहायक नदी औरंगा नदी है। औरंगा, अमानत, बूढ़ा। औरंगा, अमानत और बूढ़ा है। यहाँ अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये गढ़वा, पलामू और लातेहार में बहती है। गढ़वा, पलामू और लातेहार में। नेक्स्ट नदी हम लोग देखते हैं उत्तरवर्ती पुनपुन। तो पुनपुन कैसी नदी है? उत्तरवर्ती नदी है। उत्तरवर्ती नदी है। और ये पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है ये पलामू है। याद रखिएगा, प से पुनपुन, प से पलामू। इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी है। और इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। और इसका अगर सहायक नदी का बात करें तो दारधा व मोरहर है। और अपवाह क्षेत्र का बात करते हैं तो ये चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना है। देखा जाए तो झारखंड में केवल ये चतरा जिला में ही बहता है। चतरा जिला में। पुनपुन नदी को किक्कट नदी भी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है? किक्कट नदी भी कहा जाता है। और इसे बम्मा गधी भी कहा जाता है। पुनपुन नदी को किक्कट या बम्मा गधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी हम लोग बात करते हैं फल्गु। फल्गु जो है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। फल्गु कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है। इसे हम लोग अंतः सलीला के नाम से भी जानते हैं। किसको? फल्गु नदी को। और इसकी अगर सहायक नदी की बात करते हैं तो सहायक नदी इसका है निरंजना या मोहना। निरंजना या मोहना इसकी सहायक नदी है। सबसे एक इसमें देखा जाए कि फल्गु नदी में तो पितृपक्ष के समय में स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। तो स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग किस नदी के पास जाते हैं? फल्गु नदी के पास। और देखा जाए तो झारखंड में केवल इसका उद्गम स्थल है।
ये झारखंड में सिर्फ इसका उद्गम स्थल है, अपवाह क्षेत्र बिहार राज्य में है। किसका? फल्गु नदी का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सकरी नदी का। सकरी नदी भी आपका उत्तरवर्ती नदी है, उत्तरवर्ती नदी है। और सकरी नदी का जो उद्गम स्थल देखा जाए तो ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसका मुहाना मतलब गंगा के ताल क्षेत्र में इसकी मतलब ताल क्षेत्र में जो है जाके मतलब गंगा नदी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां का बात करते हैं तो क्यूल और मोरहर है। क्यूल और मोरहर इसकी सहायक नदी है। क्यूल और मोरहर इसकी सहायक नदी है। और हम लोग देखते हैं कि सकरी नदी को हम लोग सुमागधी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुमागधी के नाम से भी जानते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि ये नदियां मार्ग बदलने हेतु प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी? तो आपका जो सकरी नदी है, तो सकरी नदी जो है ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, अपना मार्ग चेंज करते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरवर्ती नदी के बारे में, चानन के बारे में। तो चानन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और जाके सकरी नदी में मिल जाती है। इसका हम लोग उपनाम देखें तो पंचाने है। क्या है? पंचाने या पंचानन भी कहते हैं। मतलब 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण इसको हम लोग पंचाने या पंचानन कहते हैं। नेक्स्ट नदी है बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी जो है ये महुआ टाड़ लातेहार से निकलती है। ये उत्तरी कोयल में जाके मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र अगर देखा जाए तो लातेहार है और ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। किसा? बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है बूढ़ा नदी पे, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ। हम लोग बात करते हैं औरंगा नदी के बारे में। अब औरंगा नदी ये किसको? लोहरदगा से निकलती है और इसका मुहाना उत्तरी कोयल है। इसका अगर देखा जाए तो घाघरी, गोवा नाला, धधारी और शुक्री इसकी सहायक नदी है। ठीक है। और लोहरदगा, लातेहार, पलामू इसका अपवाह क्षेत्र है। लोहरदगा, लातेहार और पलामू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमानत। तो अमानत नदी का जो उद्गम स्थल है वो चतरा है और इसकी मुहाना उत्तरी कोयल है। और जिंजोई जमुनिया, खेरा, चाको, माइला, सलाही और पाटन इसकी सहायक नदी है। और इसका अपवाह क्षेत्र का बात करते हैं तो ये चतरा, लातेहार और पलामू में बहती है। तो ये था हमारा उत्तरवर्ती नदी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की नदियों को देखेंगे। धन्यवाद।